आखिर कितना वेट करना पड़ेगा। माना कि ये रॉयल एनफील्ड हैंडक्राफ्टेड है, माना इंडिया के अंदर कल्ट है, माना पॉपुलर है, माना हर नुक्कड़ पर मैकेनिक मिलता है, माना इंजन इम्प्रूव हो गया है, स्मूथ हो गया है, रिफाइंड है, लेकिन कितना वेट करेंगे हम। मैं अपने जिस भी सब्सक्राइबर से बात करता हूँ मुझे इतना दुख होता है, 3 महीने 6 महीने इससे ज़्यादा भी टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक ये बाइक डिलीवर नहीं हो रही है। आखिर क्यों? रॉयल एनफील्ड सुन क्यों नहीं रहा है इस चीज़ को। मैं अभी एक रॉयल एनफील्ड के शोरूम में गया था तो मेरी डीलर से बात हो रही थी और इतनी चमकदार मोटरसाइकिल खड़ी थी। मैंने कहा तुम ये किसी को दे क्यों नहीं देते हो? कहते ये ऑलरेडी बुकड है और ये हमने डिस्प्ले के लिए रखी हुई हैं। और जब मैंने उनसे रीज़न पूछा और मैंने कस्टमर केयर पे भी बात करी कि आखिर रीज़न क्या है, इतना डिले क्यों हो रहा है, एरिया मैनेजर से भी मैंने बात करी, तो उसके जो कुछ रीज़न निकल कर के आए हैं वो मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। देखिए हम सब कितना वेट करते हैं, इंडिया के लोग इतना वेट करने में महारत हासिल कर लिया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो जो रीज़न्स निकल कर के सामने आए हैं वो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो रीज़न दोस्तों कुछ इस तरीके से है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है ग्लोबल चिप शॉर्टेज जो अभी पूरे वर्ल्ड में आ रही है। उसकी वजह से ना सिर्फ रॉयल एनफील्ड बल्कि सभी बाइक्स और सभी सारी की सारी ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इस सारी की सारी फील्ड में ये शॉर्टेज है। और ये दोस्तों इतना थोड़ा सा जल्दी से बता दूं आपको कि ये जो एक सेमीकंडक्टर चिप होती है, इस सेमीकंडक्टर चिप का ये काम होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं आपकी, हमें तो अपनी रॉयल एनफील्ड से मतलब है, तो रॉयल एनफील्ड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उस सबको ये कंट्रोल करती है चिप। तो इसकी दोस्तों बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है 2019 ऑनवर्ड्स, क्योंकि कई कंट्रीज़ में जब ये चिप बन रही थी तो वहाँ पे कोविड की वजह से जो प्रोडक्शन बंद हो गया उस वजह से ये शॉर्टेज आ गई है। धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो अभी जो मेरी जो बात हुई है रॉयल एनफील्ड के लोगों से, उसके सीनियर ऑफिसर्स से भी, डीलर्स, मैंने 5-6 डीलर्स के साथ भी बात करी है, तो जो सामने निकल कर के आया है वो है एक तो सबसे बड़ी शॉर्टेज मैंने आपको बताया कि चिप शॉर्टेज है। सेकंड है ये अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं और आई थिंक बाय द एंड ऑफ जून ये अपना एक नया प्लांट इनका रेडी हो जाएगा, तो इनकी जो प्रोडक्शन है अभी वो डबल हो जाएगी। अभी इनकी प्रोडक्शन अराउंड 2 लाख बाइक्स बनाने की है पर ईयर, तो इसको ये बढ़ा करके 4 लाख करने वाले हैं, यानी कि डबल करने वाले हैं। तो अगर ये हो जाएगा तो शायद हमारी शॉर्टेज कम हो जाएगी। लेकिन जो मुझे गुस्सा आ रहा है वो इस बात पर कि कुछ डीलर्स हैं वो एक ही सिटी के अंदर, कुछ डीलर्स 3 महीने तक बाइक दे दे रहे हैं और कुछ जो हैं 4 महीने लगा रहे हैं, 5 महीने लगा रहे हैं। तो ये जो वेरिएशन है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुछ सिटीज़ के अंदर जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको जल्दी मिल रही है, इंटीरियर्स के अंदर नहीं मिल रही है। तो इंटीरियर्स में भी तो इंडिया के ही लोग रहते हैं, वहाँ भी तो मिलने चाहिए। तो इनको अपने जो सप्लाई चेन नेटवर्क है उसके अंदर कुछ ऐसी ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए ताकि हर जगह सेम टाइम ड्यूरेशन में बाइक्स डिलीवर हों। और दूसरा, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि बाइक हम आपको 120 डेज़ में दे देंगे या 90 डेज़ में दे देंगे, तो उस टाइम आपको डिलीवर करना चाहिए। शायद प्लस माइनस आप 7 डेज़ ले सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। आखिर लोग जो इंडिया में हैं बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं और बचाते हैं, उसके बाद इतनी महंगी बाइक लेने का सोचते हैं और उसके बाद में जो उनको इतना टाइम वो पहले ही वेट कर चुके हैं अपने पैसे को सेव करते हुए, और अब अगर वो दोबारा वेट करेंगे तो शायद ये बहुत क्रूअल है, इनह्यूमन है। तो मुझे लगता है कि ये रॉयल एनफील्ड को ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि आप बाइक को बुक करने से पहले जो आपके एरिया में 4-5 डीलर्स हैं उन सब से कांटेक्ट करें। सबको पूछें कि आप कितने टाइम में मेरे को बाइक डिलीवर कर सकते हैं। एक कॉमन चीज़ जो मुझे देखने में आई है वो ये कि कुछ डीलर्स, आपने सपोज़ बुक कर दिया अपनी बाइक को और आपको बोला गया है कि 3 मंथ्स के अंदर आपको डिलीवरी होगी, और लगभग 3 मंथ्स हो गए हैं आपको बाइक डिलीवर नहीं हो रही है। आपका डीलर बोलेगा कि आप कैंसिल कर दो, मैं आपको नई दिलवा देता हूँ, दूसरी दिलवा देता हूँ या कोई और मॉडल दिलवा देता हूँ। दोस्तों इस ट्रैप में ना आएँ। कई बार डीलर क्या करते हैं कि ज़्यादा मार्जिन पर वही बाइक किसी और को बेच देते हैं जो उसको ज़्यादा पैसे दे करके ख़रीदना चाहता है। तो इस ट्रैप में ना आएँ। अगर आप ने बुक कर दिया है तो आप अड़ जाएं कि नहीं अब तो मैं टाइमली डिलीवरी लूँगा, और चाहे इसमें 1 महीना और लग जाए लेकिन आप उसकी डिलीवरी लीजिए। आप उस पर अड़े रहिए, क्योंकि जब आपने बुकिंग अमाउंट दिया है तो आपके नाम से ही
कंसाइनमेंट नंबर बनता है आपके नाम से, रॉयल एनफील्ड के फैक्ट्री के अंदर ये बाइक आपके लिए ही बन के आती है स्पेशली, और उसको चेंज ऐसे बीच में नहीं किया जा सकता है जब तक आपका कंसेंट ना हो। तो इस ट्रैप के अंदर ना आए कि अगर आपको डीलर बोलता है कि आप इसको छोड़ दीजिए, एक नई बाइक मैं आपको दिलवा देता हूँ दूसरे मॉडल की, और इस बाइक को आप छोड़ दीजिए, तो आप ऐसा उनकी बात में ना आइए और आप अड़े रहिए कि नहीं मुझे ये बाइक चाहिए है। एक और चीज़ जो मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि इस फेस्टिवल सीज़न जो गया है ये रॉयल एनफील्ड का, मतलब सॉरी इंडिया के अंदर दिवाली थी, दशहरा था और इतनी सारी चीज़ें थी, और उसके अंदर 18% डिक्लाइन आया है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर और स्पेशली रॉयल एनफील्ड की बाइक्स के अंदर। तो रॉयल एनफील्ड को ज़रूर इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए कि उनको अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय के प्रॉफिट कमाने के। बीच में जो ये प्राइसेस को चेंज कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। जिस प्राइस पे आपने डील किया है बुकिंग अमाउंट के टाइम पर, बुकिंग के टाइम पर आपने जो प्राइस फाइनलाइज़ किया है उसी प्राइस पर ही आप लास्ट तक उसको डिलीवर करें। बीच में जो आप प्राइस चेंज कर रहे हैं दैट इज़ इनकरेक्ट। और ये दोस्तों मैंने भी अपने तरीके से जिस फोरम में मैं बता सकता था इनके सीनियर ऑफिशियल्स को, डीलर्स को, एरिया मैनेजर्स को, और एरिया के जो ऊपर मैनेजर्स जीएम लेवल तक भी मैंने इस बात को बताया क्योंकि मैं उनके कांटेक्ट में रहता हूँ। तो उन्होंने बात तो कंसिडर किया है, लेकिन उनका ये कहना है कि कोविड के बाद में थोड़ा सा मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया है, इन्फ्लेशन आया, उस वजह से जो इनके स्पेयर पार्ट्स हैं और जो बाकी रॉ मटेरियल है वो कॉस्टली हो गया है, इसलिए इनको कॉस्ट बढ़ानी पड़ी है। तो मेरा उनसे यही पॉइंट था कि तो आप ये शुरू में ही डिसाइड करें कि कितना बढ़ सकता है ताकि वो कस्टमर को आप बता के रखें, लेकिन और टाइमली डिलीवर करें, क्योंकि आप जितना डिले करेंगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो उसको प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है रॉयल एनफील्ड से भी इस वीडियो के ज़रिए, और दोस्तों स्पेशली वीडियो मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो इस वीडियो को देखेंगे, कि डिले है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने 2 से 3 डीलर से बात करी है। मेट्योर की अगर बात करूँ तो 90 से 120 डेज़ के बीच में आपको बाइक यहाँ पे मिल जाएगी जो उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया है। हिमालयन में थोड़ा सा वेटिंग ज़्यादा है। एक दोस्तों एक बाइक का मॉडल है रॉयल एनफील्ड क्लासिक क्रोम में जो आती है, क्रोम मॉडल जो है उसके अंदर जो मुझे बताया है कि 1.5 महीने के अंदर ये बाइक मिल जाएगी, बिकॉज़ क्रोम को इतनी हाई डिमांड में नहीं है और उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो अगर किसी को चाहिए तो मैं आपको ये टिप दे सकता हूँ कि जयपुर से अगर आप इसको बुक करेंगे तो 45 से 50 डेज़ के अंदर आपको रॉयल एनफील्ड क्लासिक क्रोम मिल जाएगी। और अगर आप मेट्योर की बात करते हैं तो 90 से 120 डेज़ के अंदर आपको यहाँ बाइक मिल सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो के ज़रिए कुछ जानकारी मिली होगी। इसके अलावा मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ पाए थे, अगर आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताएं, सो दैट मैं जिन भी लोगों को रॉयल एनफील्ड के अंदर जानता हूं वहाँ उन तक आपकी बात रखूं। और देखिए दोस्तों इसी तरीके से अगर हम रॉयल एनफील्ड को रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद हमारी बात वो सुनेंगे। और रॉयल एनफील्ड जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इंडिया में कल्ट है, लोग उसकी बाइक्स को लाइक करते हैं और हम भी लाइक करते हैं। हमारा बचपन से ये शौक़ रहा है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक को ओन करेंगे, तो हमने पैसे कमाए और ली है बाइक को। तो और भी अगर अच्छी बाइक्स जैसे कि जो अभी 650 क्रूज़र आने वाली है, मैं उसका बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो लॉन्च होगी मैं डेफिनेटली उस बाइक को लूँगा। तो दोस्तों मेरा बस रिक्वेस्ट रॉयल एनफील्ड से यही है कि डिलीवरी टाइम से करें, प्रोडक्शन को बढ़ाएं। और दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।